दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से हमने अपने बचपन में खूब सुने हैं। चलिए आज उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा किस्सा दोहराते हैं। बात तब की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में थे और उनकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के सभी अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर दावत होती तो मुल्ला नसीरुद्दीन को ज़रूर बुलाया जाता और नसीरुद्दीन भी ऐसी दावत में जाना पसंद करते थे, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिलती थी। अब ऐसे ही एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर पर दावत पर बुलाया। उस रईस के घर पोते ने जन्म लिया था, इसलिए उसने बड़ी शान से अपने पोते के जन्म जश्न मनाने का फैसला किया। दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने कराया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को भी बुलाया तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया कि वे उसकी दावत पर जरूर आए। अब दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी मेहमान वहां आ चुके थे। सभी मेहमानों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग बाग चौकड़ियों में खड़े बातें कर रहे थे। तभी कुछ ही देर बाद रईस के कहने पर दावत शुरू की गई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव दिखावा भी किया, जैसे सोने की थाली, चांदी के गिलास, चम्मच, कटोरे का उपयोग दावत के दौरान भरपूर किया गया। वहीं पर मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली लाइन में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। तभी मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाई जेब के अंदर डाल दिया। यह काम उस व्यक्ति ने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का आसपास बैठे लोगों को भी अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन वही मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए हुए रहा। जब सभी लोग सुकून से भोजन कर चुके थे, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हैं मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू भी सीखा है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊँ। लोगों को भला इस बात से क्या एतराज़ हो सकता था, इसलिए सबने एक स्वर में मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने को कहा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, देखो भाइयों, मैंने ये चम्मच अपनी शेरवानी की बाई जेब में रखी, आप सभी के सामने। अच्छा, अब आप बताओ चम्मच कहाँ है? सभी ने कहा, आपकी शेरवानी की बाई जेब में है जनाब। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत जवाब। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब आप जरा वो नीली शेरवानी वाले महाशय की बाई जेब में हाथ डालकर देखिए, मुझे लगता है कि चम्मच शायद वही है। अब उस नीली शेरवानी वाले व्यक्ति की बाई जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में वो चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया। दोस्तों, कैसे इंसानियत का परिणाम देते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस नीली शेरवानी वाले व्यक्ति को सबके सामने बेइज्जत होने से तो बचाया ही, साथ ही उस रईस का नुकसान होने से भी बचाया। ऐसे ही और मज़ेदार किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर पहुँचाएँ। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।